नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मलेरिया प्रभावित क्षेत्र पहुंचे कलेक्टर, 2 बच्चों की हो चुकी है मौत। भैंसाधार परियोजना जल्द हो पूर्ण, जल संसाधन मंत्री ने किया निरीक्षण। भाजपा कार्य समिति की बैठक संपन्न, आगामी निकाय चुनाव और सदस्यता पर हुई चर्चा। प्रदेश में तेज बारिश की संभावना, कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा विकासखंड के मलेरिया प्रभावित कुर्दर, छुइया, टेंगनमाड़ा सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। बारिश के कारण बीच बीच में कीचड़ एवं दलदल से सने छुइया एवं चिखला डबरी सड़क मार्ग का बाइक में सवार होकर उन्होंने निरीक्षण किया। यह रोड पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत हुआ है, लेकिन बीच बीच में कीचड़ हो जाने के कारण 4 पहिया वाहनों के आने जाने में दिक्कतें हो रही है, जिसके कारण मरीजों को सहित आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सड़क को 2 दिनों में सुधार कर आने जाने योग्य बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कुर्दर में मलेरिया चौपाल लगाकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने स्वयं मितानिन से मलेरिया जांच कराकर उनके द्वारा आम नागरिकों का किए जा रहे जांच का परीक्षण किया। एसडीएम युगल किशोर उर्वसा सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने लगभग 3 से 4 घंटे तक कोटा ब्लॉक के दूरस्थ मलेरिया पीड़ित इलाके का सघन दौरा किया। ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से हालात की जानकारी ली। कुर्दर के सरपंच राजकुमार पैकरा से भी चर्चा की। उन्होंने रोज शाम को जन चौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। उन्होंने एक बाइक एम्बुलेंस को कुर्दर में 24 घंटे रखने के निर्देश दिए। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने को कहा है। केंद्र अस्पताल में 108 वाहन उपलब्ध कराने को कहा है। कुर्दर में पानी एवं बिजली की समस्या के निदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने टेंगनमाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। गत दिवस करवा ग्राम के एक ही परिवार के 2 बच्चों की मलेरिया से मौत की पुष्टि हुई है। कलेक्टर ने कहा कि डायरिया और मलेरिया को हल्के में ना ले, प्रभावित ग्रामों का पूरा सर्वेक्षण करें, आरडी किट से मलेरिया की जाँच करें। यदि फैल्सीफेरम मलेरिया कंफर्म होती है तो स्थानीय स्तर पर इलाज ना करके सीधे जिला हॉस्पिटल अथवा सिम्स में भर्ती के लिए रिफर किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना के उपरांत बच्चों को डायरिया मलेरिया से बचने के उपाय बताएं, रोज रोज उन्हें बताएं। दवा लेने के बाद इसका सेवन नहीं किए जाने की सूचना भी कई जगहों से मिली। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों के घर का फोन नंबर लेकर लगातार इसकी मॉनिटरिंग किया जाए। इसके लिए एक अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में बदलने के नोटिफिकेशन को लेकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यह आखिरी मौका है, इस पर राज्य सरकार निर्णय ले। इस मामले में 2019 में लगी जनहित याचिका के बाद लगातार सुनवाई चलती रही। हर बार की तरह इस बार भी राज्य सरकार ने पेशी आगे बढ़ाने की अर्जी दी, लेकिन 15 जुलाई को सुनवाई में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सरकार को अब आखिरी बार 4 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में बदलने के लिए 2014 में प्रारंभिक और 2022 में अंतिम मंजूरी दे दी गई। इसके बाद भी राज्य सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया। कांग्रेस सरकार का मानना था कि वहां रिजर्व घोषित किया गया है, वह पूरा इलाका महत्वपूर्ण खनिजों वाला और घना जंगल है। रिजर्व बनने के बाद अगर इस इलाके में खनन बंद करना पड़ा तो इससे राज्य को गंभीर आर्थिक संकट उठाना पड़ सकता है। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वन्य जीव एक्टिविटीज को उम्मीद जगी है कि शासन इस पर जल्द निर्णय लेगा। खपरगंज स्थित लाला लाजपत राय स्वामी आत्मानंद स्कूल में चेतना अभियान के तहत साइबर की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित की गई। बच्चों को साइबर से विभिन्न प्रकार के फ्रॉड होने व निदान के बारे में नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार एवं थाना सिटी कोतवाली SR साहू के द्वारा जागरूक किया गया। साथ ही साइबर से संबंधित चित्रकारिता, निबंध एवं रंगोली प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों को भी इसका शिकार बनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस द्वारा छोटे बच्चों, इसके लिए छात्र छात्राओं को चेतना अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने अरपा भैंसाधार बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने 4 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित निरीक्षण कुटीर का लोकार्पण भी किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत परिसर में पीपल पौधा भी लगाया। अधिकारियों की बैठक लेकर अरपा भैंसाधार परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना में आई गतिरोध को दूर कर हर हाल में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए इसे पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता में है, इसलिए राजधानी से
यहाँ आकर मौके पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुआवजा प्रकरण के समाधान में आ रही दिक्कतों के निदान के लिए विधायक धर्मलाल कौशिक व धर्मजीत सिंह को अधिकृत किया। वे संबंधित किसानों से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात कर और इसकी महत्ता के संबंध में समझाइश देकर उन्हें मनाएंगे। नियमानुसार उन्हें मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री कश्यप ने कहा कि अरपा भैंसाधार परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस राज्य सरकार इसे किसानों के हित में जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहती है। इसमें आने वाली गतिरोध को दूर करना अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की संयुक्त जवाबदारी। उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर को इसका बेहतर समन्वय करने के निर्देश दिए। परियोजना को शुरू हुए 12 साल हो गए। विभिन्न कारणों से यह परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। मूल रूप से वर्ष 2012 में परियोजना 606.43 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 2016 में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के बाद इसकी लागत 1141.90 करोड़ की हो चुकी है। इसके पूर्ण रूप से बन जाने पर कोटा, तखतपुर में बिल्हा ब्लॉक के 102 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। खरीफ के मौसम में उनका 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। फिलहाल अधूरी परियोजना से लगभग 13,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही है। आज अरपा भैंसाधार के इस महत्वाकांक्षी योजना, कालजयी योजना जिसको हम कहेंगे, जिसका भूमि पूजन हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था 2012-13 में, और लगभग आज 11-12 वर्ष के तक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और इसके हेडवर्स जो है वो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। कुछ एक जो दिक्कतें हैं उनके निराकरण के दृष्टि से जिला के कलेक्टर एवं एसपी और हमारे प्रमुख अभियंता सहित सभी अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। और इसमें जितने भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को जल्द से जल्द खत्म करके हमको जल्द से जल्द सिंचाई का जो जिस दृष्टि से इसका रूपांकन किया गया है वो पानी वहाँ तक लोगों को खेती की दृष्टि से पहुँचे, इस दिशा में हम लोगों ने तय किया है। और आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पूरी योजना का लाभ हमारे लोगों को प्राप्त किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। हमने कलेक्टर से भी आज इसको बैठक में बुलाया था। इसमें जितने भी बाधाएं हैं उनका सबका निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में विभिन्न पदों के लिए फर्जी भर्ती की इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी देकर ठगी करने का प्रयास लोगों को किया जा रहा है। इसकी जानकारी होने के बाद कंपनी प्रबंधन ने आगाह किया कि ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर ध्यान न दे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि कतिपय लोगों द्वारा फर्जी जानकारी देकर छात्रों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। पावर कंपनी इस तरह का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया और ना ही इस तरह के पदनाम से कोई भी सीधी भर्ती होती है। बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ शासन और CSPDCL का अधिकृत लोगो यानी कि प्रतीक सिंह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर छत्तीसगढ़ बिजली विभाग भर्ती 2024 के नाम से फर्जी जानकारी साझा की जा रही है, पूरी तरह से भ्रामक है। मामले में बिजली विभाग ने आगाह किया कि इस तरह के फर्जी और भ्रामक विज्ञापन के झांसे में न आए। किसी के द्वारा इसे लेकर पैसे मांगे जाते हैं तो पुलिस में इसकी शिकायत करें। पावर कंपनी में सभी भर्तियां विधिवत प्रक्रिया के तहत पूरी की जाती है, जिसके लिए समाचार पत्रों में अधिकृत विज्ञापन दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मरीज की उम्र 66 वर्ष बताई जा रही है। कोरोना का मामला सामने आने के बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां बुजुर्ग को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बिलासपुर में अचानक सामने आए कोरोना के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग परिवार के लोगों की जाँच करवा रहा है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर विभाग द्वारा यह भी जानकारी ली जा रही है कि पिछले दिनों बुजुर्ग कहां गए थे। इन्हें शुगर है और कुछ दिनों पहले पैरालिसिस का अटैक भी आया था। बिलासपुर में करीब 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, इसलिए आप भी एहतियात से रहें। और फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर इकाई की विस्तृत बैठक तीफरा में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान व भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम बैठक की प्रस्तावना का वाचन किया गया। प्रस्तावना भाषण का वाचन करते हुए जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने विगत महीनों में जिला स्तर पर हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सभी से संगठनात्मक सहयोग की अपील की। जिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार को लगभग 10 वर्षों से अधिक हो गए, लेकिन उन पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। छत्तीसगढ़ में भी विगत 15 वर्षों से भाजपा कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य विकास करना, लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाना, पलायन को रोकना और नए नए योजनाओं का सूत्रपात करना है। प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी ने बधाई संदेश का वाचन किया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का वाचन करते हुए कहा कि 2024 में भारतीय लोकतंत्र के सबसे कठिनतम चुनावों में से एक 18वीं लोकसभा चुनाव का निष्पादन हुआ। पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने बिलासपुर लोकसभा चुनाव में प्राप्त परिणामों की विवेचना करते हुए विधानसभा पर आंकड़े प्रस्तुत किए। पूर्व विधायक रजनीश कुमार सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव में चुनावी रणनीति पर बात करते हुए कहा कि बिलासपुर जिला में एक नगर निगम, 2 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत है और आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकों पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हमने लगातार निकाय और पंचायतों के चुनाव में सफलता प्राप्त की है। जिला नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर हम स्थानीय सरकार बनाने में सफल होंगे। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रदेश कार्य समिति में पारित राजनीतिक प्रस्तावना का वाचन किया। पूर्व मंत्री विधायक अमर अग्रवाल ने अपने समापन भाषण के अवसर पर बताया कि पूरे देश में अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जाए, जिसमें आज का छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। भाजपा शुरू से ही मजबूत रही है। जिस बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा करने आज बात कही जाती है, यहाँ भाजपा वर्षों से बूथ लेवल पर संरचना रही है और यही वजह है कि हमने 1977, 1990 में सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ में 2003 से 2015 तक हमारी सरकार रही। आज हमने फिर से कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल कर सरकार में है। अमर अग्रवाल ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों की तय समय पर करने का अभ्यास डाले। आने वाले समय में संगठन के चुनाव होने वाले हैं, बूथों पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। हमें इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की गंभीरता से लेते हुए योग्य सदस्यों और पदाधिकारियों का चुनाव करना है। कार्यक्रम के समापन सत्र में राष्ट्रगान गाया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री मोहित जसपाल ने किया। मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे और इसके साथ ही हम कंपटीशन में कैसे हम प्राइज लेकर के आ सकते हैं, ये बात की भी चर्चा होने लगी। लोगों के जेहन में उतारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज उनकी योजना की मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, यदि गरीबों के जीवन में बदलाव आया तो एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं कि हम अमृतकाल आजादी के 75 वर्ष हम मनाए और आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। इधर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला घर का रास्ता भटककर जोगीपुर थाना कोटा क्षेत्र में इधर उधर घूम रही थी, जिसकी सूचना रतनपुर डायल 112 की टीम को प्राप्त हुई। इवेंट को गंभीरता से लेते हुए टीम तत्काल घटनास्थल पहुंचकर बुजुर्ग महिला से पूछताछ की, जिसने बताया कि वह 10 दिन पूर्व खानापारा रतनपुर से अपनी बेटी के घर लोरमी गई थी, जो वापस आते समय घर का रास्ता भटककर ग्राम जोगीपुर थाना कोटा क्षेत्र में पहुंच गई थी और 10 दिनों से परेशान इधर उधर भटक रही थी, परंतु महिला अपना नाम पता बताने में असमर्थ थी, जिसे 112 वाहन में बैठाकर आसपास के लोगों से पता तलाश किया गया। साथ ही थाना रतनपुर और कोटा के कई क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुपों एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए महिला के मिलने की सूचना डाली गई, जिसे 2 घंटे के भीतर महिला के परिजनों एवं निवास का पता ढूंढ निकाला गया, जिसके बाद महिला को पहचान करते हुए, जिनका नाम मंगलीन बाई कोल निवासी थानापारा थाना रतनपुर के रूप में गई, जिसे सकुशल परिवारजनों के सुपुर्द किया गया। इधर शादी का वादा कर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 17 जुलाई 2024 को एक युवती सरकंडा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सरकंडा निवासी गौकरण साहू के साथ उसका फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुआ। वे दोनों आपस में बातचीत करते थे। बातचीत के दौरान आरोपी गौकरण साहू ने शादी का वादा कर भरोसा दिलाया और 15 जून 2023 को अशोकनगर सरकंडा स्थित ओयो होटल में मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। 15 जून 2023 के बाद लगातार वह आरोपी युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद वह शादी से मुकर गया। इसके बाद
युवती ने इस घटना की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी गौकरण साहू को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर में मौसम बारिश के लिए अनुकूल बना हुआ है। बादलों में नई हलचल देखने को मिल रही है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कल से अधिकांश स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश होगी। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। 19 जुलाई को प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक और आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। 20 जुलाई से प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। बरसात का मौसम आते ही सर्पदंश के मामले बढ़ गए हैं। खासतौर करैत प्रजाति का जहरीला सांप कहर ढा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और इनके काटने के मामले भी बढ़ गए हैं। सिम्स में सप्ताह भर में सर्पदंश के आए 25 मामलों में से 18 मामले ऐसे हैं इनमें घोड़ा करैत नाम के सांप ने लोगों को काटा है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इन बातों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले वासियों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। सिम्स में आए मामलों में यह बात सामने आई है कि ज्यादातर को करैत प्रजाति के सांप ने काटा, इसलिए इस प्रजाति के सांप से बचना जरूरी है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रजाति के सांपों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में इनसे बचने के लिए सावधान रहना जरूरी है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग आज भी सांप के डसने के बाद पैका आदि से झाड़ फूंक कराते। इस चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है। समय पर यदि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल लाया जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है। वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में इस साल सर्पदंश और बिच्छू काटने की घटनाएं बढ़ गई है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।